गुरु का ज्ञान जो पकड़ लेता है, गुरु जो दीक्षा देता है उसको जो पकड़ लेता है, वही गुरु के चरणों को पकड़ना होता है। इसलिए शिष्य गुरु पे एहसान नहीं करता। ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि हमारे तो गुरु हैं बाबा जी पहले से, अब हम आपका क्या करें। एक्स्ट्रा लार्ज आ गया आप तो। तुम लेने आए हो, तुम देने नहीं आए, तुम लेने आए हो। जो गुरु ज्ञान दे रहा है, अगर समर्पण करोगे तो ही ग्रंथियां वो खोलेगा, और अगर तुम बंद हुए तो गुरु पास आकर के वापस लौट जाएगा। और फिर वो साधक कहेगा मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, बाकी सबको तो हो गया, क्योंकि तुम अभी तक बंद थे और बंद हो और बंद रहोगे। पहला समर्पण, गुरु को अपनाने का मतलब, गुरु जो कृपा दे रहा है उसको झोली भर के ले लेना, गुरु जो ज्ञान दे रहा है उसको जीवन में उतार लेना। अब बाकी क्या बचा? जब ज्ञान मिला, कृपा मिली, तो अब देना क्या है तुमको? धन्यवाद देना है। और धन्यवाद गुरु को देते हुए अगर संकोच आता है तो तुमसे बड़ा कंजूस कोई है ही नहीं। खाली मन में तो धन्यवाद देना है कि बाबा बड़ी कृपा कर दी, मेरे जीवन में आ गए, मैं धन्य हो गया, हमेशा मेरे साथ रहो। और इसको तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हायर डायमेंशन में जाना है तो लेके कौन जाएगा? यही गाड़ी है, यही गाइड है, यही जहाज है। इसी जहाज में बैठोगे तो ही ऊपर जाओगे। तो इसलिए लोग समझते हैं कि लीगल जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया वैसे गुरु के साथ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होता, ये आत्मा का संबंध होता है। जो आत्मा को खोल दे, जो अनंत तक ले जाए, वही गुरु है। अंधकार तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो ज्ञान के जो चक्षु खोल दें वही गुरु कहलाता है। तो पुण्य जो करते हो, बाबा हमेशा कहता है कि अगर तुम्हें फायदा हो, जीवन में उन्नति हो, तो गुरु दक्षिणा जरूर देना, गुरु के नाम का जरूर निकाल देना। अब ये नहीं कि गुरु के नाम का निकाला तो बाबा कहता है डीडी बना के भेज देना, नहीं। अब गुरु की सेवा भी करनी होगी। तो जो गुरु के नाम का निकाला है वो तुम अन्न क्षेत्र चलाओ। भगवान तुमको इतना दे कि अखंड अन्न क्षेत्र तुम अपने गुरु के नाम के चला सको, बाल भोजन चला सको, बच्चों को वस्त्र खिलौने बांट सको। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई खुशी आए तो परमात्मा को जरूर याद करना, गुरु को जरूर याद करना। और गुरु को याद करने का तरीका है अपने हाथ से लोगों को भोजन प्यार से अपने हाथ से कराना। ये नहीं कि बहुत धनवान हो गए तो नौकरों चाकरों से बोल दिया जाओ भाई करा के आओ, नहीं। क्योंकि तुम विनम्र हो सकते हो, जब तुम्हारा नौकर दान करने जाता है वो विनम्र नहीं होता, वो बहुत बड़ा साहब बन जाता है, तो वहीं पुण्य कम हो जाता है। तो ऐसे ही एक थे, बहुत भारी कष्ट था, का दान कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, रोज चिड़िया को दाना डालना, हाँ हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर का अहंकार और उसके अंदर के वो कर्म तो काटने थे। तो एक चालाकी करी और बोला कि भोजन तभी करना जब चिड़िया चुग ले, भोजन तभी करना जब चिड़िया चुग ले। बोलो वचन देते हो? बोला हाँ देते हैं। अब उसके कुछ कर्म ऐसे थे, और जानवर बहुत होशियार होता है, जब कर्म भारी हो चिड़िया को दाना डालो, चिड़िया चुगेगी नहीं।
चिड़िया दाना देख के परे हट जाएगी, वो कहती मैं नहीं खाती तुम्हारा कर्म, वो भी नहीं खाती। अब पहले दिन उसने डाला, चिड़िया ने खाया नहीं, पर बाबा ने तो कहा था कि भोजन नहीं करना है। उसने इस बात पे पक्का रहा, भोजन नहीं किया। एक दिन का उपवास, कई कर्म कट गए। उसके बाद दूसरे दिन डाला, चिड़िया फिर पास तक नहीं आई, मुंडेर पे बैठे और चली जाए। फिर उपवास हो गया। 3 दिन उसने अन्न को छुआ नहीं, खाया नहीं। और 3 दिन जब उसके वो कर्म कट गए और उसके पश्चात जब दाना डाला तो चिड़िया ने खाना खाया, उसको लाभ हुआ। इसलिए बोलता हूं कि जब भी कभी कष्ट आए तो उपवास नहीं, अमृत भोजन कह रहा हूं। क्योंकि आजकल बहुत सी अटकलें हैं लोगों के पास। कोई कहता है डायबिटीज़ है तो उपवास नहीं होगा, ये होगा। तो जो मेडिकल साइंस कहती ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ उपवास का मतलब पक्का भोजन नहीं करना, कच्चा भोजन करना। जब रोग आ जाए कच्चे भोजन पे आ जाना। और साधना, ये साधना के 3 स्तर जो हैं, सूक्ष्म, प्राण क्रियाएं और उसके पश्चात साधना, ये करना। और जब संन्यास आश्रम आए तब तो धीरे धीरे सब छोड़ते जाना और इस तरफ रहना। इसमें आपको लाभ होगा, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है तब अगर ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हो तो तब ज़्यादा घर के लोग परेशान हो जाते हैं। और जब तुम्हारी कोई डिमांड ही नहीं रही तो तुम्हें सिर माथे पे रखते हैं कि अरे घर का बूढ़ा भी है। फोटो की कितनी इज्जत होती है, फोटो कोई डिमांड ही नहीं करती, उस पर माला भी चढ़ाते, दिया भी लगाते, अगरबत्ती भी करते हैं। और तुम भी अगर फोटो के माफिक हो गए तो तुम्हारे ऊपर भी दिया जला करेगा रोज की रोज।